प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का दिन दिखाने के लिए। एक और सुबह, एक और दिन परमेश्वर ने हमको दिखाया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। मैं आपका दोस्त पास्टर राज में से एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो परिवार से रिलेटेड है। हमारे परिवार के जो बच्चे हैं उनके विषय में आज हम बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत से परिवार के जो बच्चे हैं वो बिगड़ जाते हैं। बहुत सी रिक्वेस्ट मेरे पास आई हैं, इसलिए ये वचन मैंने आज चुना है। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि इस वचन को मैं प्रचार करूं, आप लोगों को बताऊं, लेकिन वो समय नहीं आया था। वो समय आज है, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आई हैं। लोग बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, शराब के आदी हो गए हैं, बिगड़ गए हैं, मवालीगिरी करते हैं, घूमते रहते हैं हमारा लड़कों के साथ। इस प्रकार के मैसेजेस मेरे पास आते हैं तो मन बड़ा दुखी होता है। और प्रार्थना में जब हम उनके लिए मांगते हैं तो प्रभु से यही कहते हैं कि प्रभु उनको बदल। प्रेज द लॉर्ड। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। और ये जो संदेश है ये सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है, क्योंकि जिस घर में बच्चे हैं ये संदेश उस परिवार के लिए है। तो बने रहिएगा मेरे साथ और पूरा संदेश सुनिएगा और इसे शेयर भी कीजिए ताकि लोग इन बातों को जानें और अपने बच्चों को अभी से संभाल लें। ये सच है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं यहाँ पर सच ही बताया जाता है, यानी कि बाइबल की बातें, क्योंकि मुझे और आपको जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो तूने दिखाया। प्रभु जी, विनती करते हैं प्रभु जी आज के दिन हमारे साथ रहना, हमारी अगुवाई करना। आज के वचन के लिए विनती करता हूँ प्रभु जी, इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो गूढ़ भेद की बात इसमें छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे मेरे प्रभु जी। जिन घरों में प्रभु जी दुख, बीमारियां हैं, चिंताएं हैं प्रभु जी, बेरोजगारी है प्रभु जी, बांझपन है, लड़ाई झगड़े हैं, क्लेश है, नशा है, मनमुटाव है, द्वेष है प्रभु जी, वो सब दूर कर प्रभु। अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत काम कर। कल जितने भी लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है उनको एक बार फिर से तेरे सम्मुख लाता हूँ और विनती करता हूँ हर एक के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर, आश्चर्य कर्म कर प्रभु, ताकि वो गवाही दे सकें कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो एक छोटी सी गवाही पहले मैं दूंगा। एक भाई हैं महाराष्ट्र से, उनका बेटा, जवान बेटा सचिन, वो शराब का आदी हो गया। 3 महीने पुरानी बात है। 3 महीने पहले, 3 या 2 महीने पहले उन्होंने मुझे कॉल किया था कि ऐसे ऐसे वो शराब पीना शुरू किया उसने, और वो हर समय पीता ही रहता है, सुबह उठते पीता है, सारा दिन शराब में रहता है वो। तो तब से हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, मैं प्रार्थना करता रहा। रोज़ सुबह वो मुझे कॉल करते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता। अभी 4 दिन पहले उनका फ़ोन आया मेरे पास कि बेटे ने शराब पीनी छोड़ दी है। प्रेज द लॉर्ड। इस अद्भुत रीति से परमेश्वर काम करता है। हम सोचते हैं कि ये प्रार्थना तो परमेश्वर सुनेगा नहीं और हम उस विषय को छोड़ देते हैं, लेकिन एक रेगुलरिटी जब आती है, जब निरंतरता आती है, तब प्रभु उस प्रार्थना को भी सुन लेता है। और इस प्रार्थना को प्रभु ने सुना। रेगुलर प्रार्थना कर रहे थे 2 महीने से, और वो प्रार्थना प्रभु ने सुनी और उस बेटे को शराब से मुक्ति दी है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु को महिमा मिले। आज का जो वचन है वो बहुत ही, मैं कहूँगा, संवेदनशील है, नाजुक वचन है, बहुत समझने की बात है। तो समझिएगा। नीति वचन में बहुत सारी बातें बच्चों के बारे में लिखी हैं। कुछ वचन हम उसी से देखेंगे। हम देखेंगे नीति वचन 22 अध्याय और उसका 6 पद। यहाँ लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। लड़के मतलब बच्चों को हमें शिक्षा उसी मार्ग की देनी चाहिए जिस पर उनको चलना चाहिए। हम कहाँ चलाना चाहते हैं अपने बच्चों को? देखिए, हम बच्चों को जो बनाना चाहते हैं
हम उसी बात के विषय में उसके दिमाग में उन बातों को डालते हैं। डॉक्टर बनाना चाहें, इंजीनियर बनाना चाहें, आईएएस बनाना चाहें, चाहे हम उसे फौज में भर्ती करना चाहें, चाहे पुलिस में भर्ती करना चाहें, कुछ भी हम अगर बनाना चाहते हैं तो हम उसको उसी रास्ते पर डालेंगे, उसी कोर्स में हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये लिखा है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए। कौन से मार्ग पर हमारे बच्चों को चलना चाहिए? दो मार्ग है, एक अच्छा है, एक बुरा है, एक अंधेरा है, एक उजाला है, एक शैतान की तरफ जाता है, एक परमेश्वर की तरफ जाता है। कौन से मार्ग पर हम बच्चों को चलाना चाहते हैं? बच्चों की शिक्षा 4 जगह से शुरू होती है। सबसे पहली शिक्षा उसे मिलती है अपने घर से। वो घर में देखता है घर का माहौल कैसा है। घर में अगर लड़ाई झगड़े हैं वो सीखेगा, घर में गालियां हैं वो सीखेगा, घर में नशा है वो सीखेगा, घर में व्यर्थ की बातचीतें हैं वो सीखेगा। शिक्षा यहाँ से मिलती है। दूसरी शिक्षा उसे मिलती है चर्च में जाकर। वो चर्च में देखता है कि लोग किस प्रकार से रहते हैं, बातचीत करते हैं, किस प्रकार से उनका व्यवहार है। तीसरी शिक्षा उसको मिलती है एकेडमी स्कूल से। जब वो पढ़ने जाता है, वहाँ जाकर वो शिक्षा प्राप्त करता है अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, कुछ बनने के लिए। जब वो स्कूल जाता है वहाँ से उसको शिक्षा मिलती है। लेकिन चौथी जो शिक्षा है वो सबसे भयंकर और सबसे खतरनाक है। वो शिक्षा उसको मिलती है संसार से। संसार जो सिखाता है वो बहुत ही भयानक होता है। जब बच्चा बड़ा होकर संसार में जाता है तब उसको उसके जीवन में वो शिक्षा काम आएगी जो घर से शुरू हुई, जो चर्च में आई और फिर स्कूल में चली गई। इसलिए घर के माहौल को ऐसा रखें कि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। लिखा है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। एक डाकू का नाम आपने सुना होगा जिसका नाम है सुल्ताना डाकू। जब वो पकड़ा गया और उसे बांधकर रस्सी से ऐसे उसे खड़ा कर दिया गया और उससे पूछा कि अपनी अंतिम इच्छा बताइए क्या है। उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो उसकी माँ को बुलाया गया। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी और उसने कहा माँ और पास आ। माँ उसके पास आ गई। उसने कहा माँ और पास आओ। वो और पास आ गई। उसने कहा माँ बिल्कुल पास आओ, मुझे आपके कान में कुछ बोलना है। और जैसे उसकी माँ आई और उसने कान से ज़ोर से अपनी माँ को काट लिया, कान उसका काट लिया और वहाँ से ब्लड आना शुरू हो गया। और उसकी माँ चिल्लाकर अलग हो गई। पुलिस वालों ने कहा ये क्या है, ये क्या किया तुमने, अपनी माँ को ही काट दिया। तब उसने जो बात कही वो बहुत बड़ी शिक्षा है मेरे और आपके लिए। उसने कहा इंस्पेक्टर साहब, बचपन में मैं स्कूल से एक रबड़ चुरा के लाया था, मैंने एक दुकान से एक अंडा चुराया था, मैं घर में लेकर आया, मेरी माँ ने मुझे मारा नहीं, मेरी माँ ने मुझे डांटा नहीं, मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा और मुस्कुराकर उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ से मेरा हियाव बढ़ा और मैं धीरे 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 छोटी से बड़ी चोरी, बड़ी चोरी से डकैती और मैं एक डाकू बन गया। आज अगर मैं फांसी पर चढ़ रहा हूँ तो ये मेरा कसूर नहीं है, ये मेरी माँ का कसूर है। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल हमें शिक्षा देती है कि हम बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिस पर उनको हम चलाना चाहते हैं। बहुत से घरों में हम देखते हैं बच्चे छोटी छोटी चोरियां करते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे बड़ों के साथ बदतमीजियां करते हैं, गालियां देते हैं। छोटे छोटे बच्चे गालियां देते हैं, माँ बाप खुश होते हैं कि देखो देखो गाली दे रहा है, देखो देखो कैसे बोला, अंकल का नाम लेकर बोलता है, ये मेरे अपने मम्मी पापा का नाम लेते हैं बहुत बच्चे, है ना। और क्या होता है कि वो हम कहीं जाते हैं घरों में तो वहाँ पर एक जगह नहीं बैठेंगे, बच्चे उछल कूद करेंगे, ये सामान छो वो सामान छो। जिन्होंने हमें इनवाइट किया या हम जिनके घर गए हैं वो देखकर सिर्फ मुस्कुराते रहते हैं और मन में बड़ा कुड़ते हैं कि ये बच्चा कर क्या रहा है। कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि रिश्ता है या दोस्ती है या कुछ भी ऐसा संबंध है हमारा कि उस कारण वो बोल नहीं पाते। और जब हम चले जाते हैं वहाँ से तब वो कहते हैं शुक्र है कि ये आफत गई तो सही घर से, खुदा करे कि ये दोबारा कभी ना आए इस घर में। क्योंकि बच्चे इतनी शरारत करते हैं घर में, सामान के साथ छेड़खानी, तोड़ देते हैं कई सामान को भी, तो घर वाले जो हैं वो बड़े दुखी हो जाते हैं। तो उन्हें कहना ही पड़ता है कि ये आए ना तो अच्छा है। तो बच्चों को हमें शिक्षा देनी है। कैसे देनी है?
घर से हम बच्चों की शिक्षा को शुरू करें। एक वचन मैं और आपके साथ शेयर करूंगा, नीति वचन 13 अध्याय 24 पद। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि आज मैं नीति वचन से ज़्यादा बात करूंगा। नीति वचन 24 आयत में लिखा है 13 अध्याय के, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। छड़ी मतलब पिटाई, ठीक है। लिखा है कि जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। ये नहीं कि बाप जब वो काम में बिजी है, बच्चे के लिए टाइम ही नहीं निकाल रहा, माँ घर में बिजी है, किटी पार्टी में बिजी है, शॉपिंग में बिजी है, बच्चों के लिए टाइम ही नहीं निकाल रही। और आजकल तो क्रैच खुले हैं, बच्चों को वहाँ डाल दिया जाता है, और जो काम वाली बाई हैं वो देखती हैं बच्चों को। तो बच्चों के लिए माँ बाप को टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ लिखा है कि जब तक माँ बाप अपने बच्चों के साथ नहीं रहेंगे, उनको शिक्षा नहीं देंगे, तो कैसी शिक्षा वो पा सकते हैं? संसार नहीं देगा वो शिक्षा जो माँ बाप दे सकते हैं। तो लिखा है कि जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता या उसकी ताड़ना नहीं करता वो उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वो उसको यत्न से शिक्षा देता है। तो बेटे को यत्न से अगर शिक्षा देनी है तो उसके साथ रहना तो पड़ेगा, उसके साथ समय तो गुजारना पड़ेगा, उसे समय तो देना पड़ेगा। कल को वो हम पर उंगली उठा सकता है कि आपके पास तो टाइम ही नहीं था मुझसे बातचीत करने का, मेरे साथ रहने का, मुझे समझाने का, तो जो मेरे मन में आया वो मैंने कर दिया। तो ऐसा मौका ना आए, हम बच्चों के साथ समय गुजारें, उनको अच्छी शिक्षा की ओर आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमने पढ़ा है नीति वचन 22 की 6 आयत में कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। नीति वचन 23 अध्याय में क्या कहता है सुलेमान, उसकी 13 और 14 आयत लिखा है, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। ताड़ना मतलब उसकी पिटाई करना, कोई शरारत कर रहा है एक थप्पड़ लगा दे हल्का सा। तो लिखा है लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उस पर उसको छड़ी से मारे तो वो मरेगा नहीं। मतलब वो मरेगा नहीं। अगर हम उसकी पिटाई कर रहे हैं, बच्चे की शरारत कर रहा है, गलती कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, बड़ों को बेइज्जत कर रहा है, बड़ों के नाम लेकर बुला रहा है, तो उसको समझाए, नहीं समझ रहा तो पिटाई भी कर दें। लिखा है कि लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वो मरेगा नहीं, वो ना मरेगा। और 14 आयत में लिखा है, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। मतलब नरक में जाने से हम अपने बच्चे को बचा लेंगे, नरक में जाने से हम अपने बच्चे को बचा लेंगे। तो लिखा है तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने बच्चे को बचा लेते हैं जब हम उसकी ताड़ना करते हैं। वचन में लिखा है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। तो हम बच्चों की ताड़ना करें, पिटाई का मौका आए तब करें, ये नहीं कि हर समय पिटाई करने लग जाएं। बच्चे बिगड़ते कैसे हैं कि बाप ने मारा और माँ ने चिपका लिया, सीने से लगा, कोई बात नहीं मत मारा करो ना, उसको समझ जाएगा ना, अभी तो बच्चा है। यहाँ बच्चे को पता चल जाता है कि मेरी माँ है जो मेरी शय ले रही है, तो फिर वो उसका हया खुल जाता है, फिर वो और बदतमीजी करता है। और माँ ने मारा, माँ ने डांटा, बाप ने गले से लगा लिया और कहा कि क्यों मार रही हो उसको, हर समय उसके पीछे पड़ी रहती हो, अभी तो बच्चा है, धीरे धीरे बड़ा होगा तो समझ जाएगा ना सब कुछ। लेकिन हमें तो बच्चों को ही समझाना है, बच्चा समझ जाएगा मेरा बाप मेरी साइड है, और वो फिर उसको कोई परवाह नहीं होगी अपनी माँ की डांट की, वो इग्नोर करेगा। कितना डांटते रहो, उसे पता है मेरा बाप मेरी साइड है, उसे पता है मेरी माँ मेरी साइड है, वो अपनी बदतमीजियों में लगा रहेगा। देखिए बच्चा जो होता है एक गीली लकड़ी के समान होता है, उसको जैसा मर्जी मोड़ दें हम, वो टूटेगी नहीं। जैसा मर्जी जो शिक्षा हम देंगे वो उसके जीवन में बनी रहेगी। नीति वचन 22 के 6 आयत में हमने यही तो पढ़ा है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। यानी कि वो शिक्षा बुढ़ापे तक बनी रहेगी, उसे याद रखेगा। वो गीली लकड़ी होती है, बच्चा जो है गीली लकड़ी, उसको जैसा मर्जी मोड़ दे वो वैसे ही मुड़ जाएगा, टूटेगा नहीं। लेकिन जब लकड़ी सूख जाती है, उसे जब तोड़ेंगे, उसे जब मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी, और जब टूटेगी तो आवाज़ भी आएगी खड़ंग करके। और वो आवाज़ें फिर कहाँ आती हैं? वो आवाज़ें घर में आती हैं, वो आवाज़ें पड़ोस में आती हैं, समाज में आती हैं,
और हमारे परिवार में, हमारे मन में गूंजती रहती हैं वो आवाज़ें, वो लड़ाई झगड़ों की आवाज़ें, वो दुख तकलीफ़ों की आवाज़ें। जब बच्चे बिगड़ जाते हैं, शराबी बन जाते हैं, नशेड़ी बन जाते हैं, मवाली बन जाते हैं और मारकाट करने वाले बन जाते हैं, चोर उचक्के बन जाते हैं, तब माँ बाप परेशान हो जाते हैं। हमें बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की देना है जिस पर उनको हम चलाना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम उन्हें कहाँ चलाना चाहते हैं। अगर हम उन्हें गुंडा मवाली बनाना चाहते हैं, यदि हम उन्हें देश का या समाज का एक कलंक बनाना चाहते हैं, तो छोड़ दें उसको। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसको कोई शिक्षा दें। कि वचन 29 अध्याय के 15 पद, उसका 15 पद देखिए क्या लिखा है। लिखा, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। जो यूं ही छोड़ दिया जाता है, जिसे शिक्षा नहीं दी जाती, जिसे घर में समझाया नहीं जाता, जिसे बताया नहीं जाता अच्छा क्या है बुरा क्या है, जिसको हम बाइबल के अनुसार शिक्षा नहीं देते, जो यूं ही छोड़ दिया जाता है, वो माता पिता के लिए लज्जा का यानी कि शर्म का कारण बन जाता है। हम समाज में आंख उठाने लायक नहीं रहते। हमारे बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं, बार बार पुलिस थाना, बार बार कोर्ट कचहरी, बार बार लड़ाई झगड़े, बार बार हॉस्पिटल, चोट, इन बातों में हमारा जीवन व्यस्त हो जाता है। तो हम इन बातों पर ध्यान दें कि हम अपने बच्चों को शिक्षा देना शुरू करें। वचन में लिखा है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। सच बात है, ये बाइबल कहती है, नहीं हटेगा, क्योंकि बच्चा गीली लकड़ी है, जैसा मर्जी सिखा देंगे वो सीखता चला जाएगा और वो अपने जीवन के अंत तक उन बातों को याद रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने क्या करना है, अपने बच्चों को अगर समाज का अच्छा नागरिक बनाना है, इस देश का अच्छा नागरिक बनाना है, अपने घर का अच्छा सदस्य बनाना है, अपने चर्च का अच्छा सदस्य बनाना है, तो हम उसको अभी से शिक्षा देना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ऐसा ना हो कि बाद में रोना पड़े। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे बातचीत कीजिए। बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हाँ, 25 जुलाई को मेरा बर्थडे है, मुझे ज़रूर विश कीजिएगा एक वचन देकर। प्रेज द लॉर्ड।